लानत है। जिस पार्टी के लिए मैंने पिछले 5 साल से मेहनत की, उस पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी, मुझे रंजीत आहूजा को। नॉनसेंस। इसमें गलती आप ही की है। आपका अहंकार आपके पार्टी वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। शोभा, ठीक ही तो कह रही हूं। पत्नी पर दोष जमाना अलग बात है और पार्टी के कार्यकरों पर रोक जमाना अलग बात है। आप तो जैसे यही समझने लगे थे कि आप ही की बदौलत पार्टी चल रही है। तो इसमें गलत क्या समझते हैं भाभी? पार्टी का पूरा खर्चा इन्हीं के कंधों पर है ना? और कभी चंदे के पैसे से पार्टी का खर्चा पूरा हुआ है क्या? ये समझ में नहीं आता सर कि उन्होंने मनोहर शिंदे जैसे क्रिमिनल को अपना कैंडिडेट कैसे बना दिया। अरे सीधी सी बात है कुमार, आजकल क्रिमिनल्स के पास बिजनेसमैन से ज्यादा पैसा है लुटाने के लिए। कुछ लोग ये समझते हैं कि गुंडागर्दी से इलेक्शन जीता जा सकता है। But I'll prove them wrong. मैं साबित कर दूंगा कि वो गलत हैं। They're wrong. तो अब आप क्या करेंगे? धरना देंगे या भूख हड़ताल करेंगे या पार्टी वालों को भी छोड़ देने की धमकी देंगे? लगता है अब ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे हर हालत में ये टिकट हासिल करनी है। हाँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। मैं तो कहता हूं सर कि आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? इस शहर में रंजीत आहूजा का नाम है, रुतबा है, और फिर आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया भी है। मेरा यकीन है कि लोग पार्टी को नहीं, आप ही को वोट देंगे। कुमार बिल्कुल ठीक कह रहे भैया। और फिर कुमार ने कभी आपको गलत सलाह तो दी नहीं। हाँ, अनीता को तो कुमार की हर राय अच्छी ही लगती है। और वैसे भी अगर आप इंडिविजुअल टिकट लोगे तो जरूर जीत जाओगे, क्योंकि जनता के सामने आपकी जो इमेज है वो एक देवता की इमेज है और जनता को बहुत ही आसानी से बुद्धू बना सकते हो। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आज जनता को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वो अच्छे और बुरे नेता में फर्क अच्छी तरह से जानती है। आज समाज में जितना भी मेरा नाम है, रंजीत आहूजा का नाम है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं सर। आज समाज को आप जैसे ऊंचे कैरेक्टर वाले नेताओं की जरूरत है। आप ये मौका मत गवाइए सर। मेरा दावा है कि आप ये इलेक्शन जरूर जीत कर रहेंगे। आई एम श्योर भैया, आपको टिकट मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तो उस मनोहर शिंदे को होगी। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे हराने के लिए वो कमीनेपन की किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक। बहुत खूब। तो अब ये रंजीत आहूजा हमारे सामने मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। अरे वो जानता नहीं कि हमारा नाम मनोहर शिंदे है और शिंदे से टकराना पहाड़ से टकराने जैसा है। लेकिन भाई एक बात बोलूं, आहूजा का नाम बहुत है, उसने खूब पैसा वैसा खर्च करके पब्लिसिटी बनाया है। लेकिन भाई बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन आपका नाम मार्केट में अच्छा नहीं है। अरे बजरंगी बेटा, ये सब पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स में अच्छे नाम को खराब करना और खराब नाम को अच्छा करने में वक्त नहीं लगता। अरे अभी तो इलेक्शन में बहुत टाइम है। लेकिन भाई अपन को नहीं लगता कि अपन इतनी आसानी से आहूजा के वोटर लोगों को तोड़ पाएंगे। पब्लिक के सामने महात्मा बनेला है वो। बेटा बजरंगी, हमने भी बड़े बड़े महात्माओं की तपस्या को भंग किया है। अब रंजीत आहूजा तो एक इंसान है, वो किस खेत की मूली है। अरे हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती ही है, इसमें भी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ही। लेकिन भाई
अगर उसकी कोई कमजोरी नहीं होंगी तो? मेरा नाम मनोहर शिंदे है, उसकी कमजोरी भी पैदा कर देंगे। हाँ, कुमार, कुमार, फोन बज रहा है, कोई उठा भी नहीं रहा। हेलो। हेलो, क्या मैं रंजीत से बात कर सकती हूँ? यस, रंजीत बोल रहा हूं। मैं कामिनी कामिनी बोल रही हूँ। कामिनी? कौन कामिनी? ओह, तो तुम अभी मेरा नाम भी नहीं जानते? मैं जानती थी कि तुम मुझे भूल जाओगे, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, तुम्हें सब कुछ याद दिलाने के लिए। What nonsense! आप क्या ऊटपटांग बातें कर रही हैं? अरे आप हैं कौन? मैंने कहा ना, मैं किसी कामिनी नाम की लड़की को नहीं जानता। या फिर इतनी लड़कियों को जानते हो कि कामिनी का नाम ही भूल गए? देखो लड़की, क्या तुम जानती हो किससे बात कर रही हो? हाँ, जानती हूँ, उस धोखेबाज से जो सिर्फ वादा करना जानता हो, निभाना नहीं। देखो लड़की, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं जानता। जान जाओगे, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरी शक्ल देखोगे ना तो सब कुछ जान जाओगे। यही तो बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था कि मैं आ गई हूं। हेलो, हेलो, हेल किसका फोन था? पता नहीं, रॉन्ग नंबर था शायद। शायद? रॉन्ग नंबर ही था। ऑलराइट, कुमार, कुमार, कुमार। नंबर गलत नहीं था मिस्टर आहूजा, सिर्फ वक्त गलत था। जब लोगों को पता चलेगा किस ऊंचे कैरेक्टर वाले मिस्टर आहूजा का असली कैरेक्टर क्या है, तब क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सारी बातें सुन चुकी हूं। कौन है ये कामिनी? अच्छा, तो अब तुम मुझसे सवाल पूछोगी? मुझसे? रंजीत आहूजा से तुम सवाल पूछोगी? क्यों नहीं? क्या सवाल पूछने का ठेका सिर्फ आपने ही लेकर रखा है मिस्टर आहूजा? कौन है वो लड़की और क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? अरे शोभा, जो तुम समझ रही हो वो सब गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं। लेकिन वो लड़की तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती है। जब वो सामने आ जाएगी ना, तब खुद ब खुद सारी हकीकत सामने आ जाएगी। अरे कोई हकीकत होगी तो सामने आएगी ना। मेरा यकीन मानो, ये जरूर किसी ने मेरे साथ बेहुदा मजाक किया है, या फिर उस मनोहर शिंदे की कोई घटिया चाल है। एंड बिलीव यू मी, ना वो लड़की सामने आएगी और ना कोई हकीकत। कुमार, यस मैडम।
क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं मैडम, ये वो चाइल्ड वेलफेयर फंक्शन हुआ था ना, उसका वीडियो कवरेज है। देखो। टू डियर रंजीत फ्रॉम योर कामिनी। हो तो ये है चाइल्ड वेलफेयर। तो तुम अपने सांप के कारनामे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। कैसे कारनामे मैडम? कौन सा पर्दा? मैं कुछ समझा नहीं। क्या बात है शोभा? ये क्या हो रहा है? वही जो नहीं होना चाहिए था। मतलब ये कि आपकी उस कामिनी ने आपके लिए वीडियो कैसेट भेजी है। वीडियो कैसेट? हाँ, शायद इसमें आपकी कोई प्रेम लीला रिकॉर्ड करके रखी हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? कमाल है, जो सच आपको सुनने में इतना बुरा लग रहा है, वो सच देखने की आप हिम्मत कर पाएंगे? मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। इस कैसेट में शट अप मिस्टर कुमार। शोभा! भाभी, आपको कोई हक नहीं है कि कुमार के साथ आप इस तरह बात करेंगी। और वैसे भी इस कैसेट में ऐसा क्या जो आप इतना चिल्ला रही हैं? अभी पता चल जाएगा। हाय रंजीत, पहचाना मुझे? मैं कामिनी। नाम तो तुम मेरा भूल ही चुके हो, शायद शक्ल में याद ना हो, इसलिए कैसेट भेज रही हूं। क्या क्या वादे किए थे तुमने, क्या क्या ख्वाब दिखाए, और मैं भी बेवकूफ जो तुम्हारी इन बातों में आ गई और तुम्हें सब कुछ सौंप दिया मैंने। तुमने कहा था कि 2 महीने बाद पार्टी की मीटिंग है, तब मैं वापस आऊंगा, और आज 2 साल हो गए। तुमने पलट कर मेरी खबर तक नहीं ली। तुम जानते हो इन 2 सालों में मुझ पर क्या क्या बीती। मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। हमारी प्यार की निशानी को मुझे खत्म करना पड़ा। आखिर किस को बताती कि इस बच्चे का बाप कौन है। बहुत इंतजार किया मैंने तुम्हारा। 2-4 दिन पहले तुम्हारी तस्वीर देखी अखबार में, मुझसे रहा नहीं गया, बस इसलिए यहां चली आई। मैं जानती हूं रंजीत, तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी जरूर होगी, पर मैं भी मजबूर हूं। अगर तुमने मुझे अपनाने से इनकार किया ना, तो मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। मिस्टर रंजीत, इंस्पेक्टर विजय, ये लड़की दरअसल झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। मैं इस लड़की को जानता नहीं। आहूजा साहब,
इस लड़की ने आप पर काफी गंभीर इल्जाम लगाया है। अगर आपका मानना है कि वो लड़की झूठ बोल रही है तो उसके झूठ के पीछे मकसद क्या हो सकता है? Why she's lying? बदनामी, बैड पब्लिसिटी। इंस्पेक्टर साहब, आई एम श्योर कि ये चाल मिस्टर शिंदे की है, जो अच्छी तरह जानता है कि अगर मिस्टर आहूजा इलेक्शन में खड़े हुए तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। और वैसे भी आज तक कोई भैया के कैरेक्टर पर शक नहीं कर पाया है, इसीलिए उन्हें जानबूझकर कैरेक्टर लेस साबित करने की कोशिश की जा रही है। well, इस तरह की झूठी मूठी अफवाहों से किसी को कैरेक्टर लेस साबित नहीं किया जा सकता। इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो, हम उसे झूठा साबित कर देंगे। और अगर वो लड़की सच बोल रही हो तो? शोभा, शोभा तू पर शक करी हम पर? तुम्हें लगता है कि हम जीत आहूजा इतनी गिर सकते हैं? मैं ये कहना चाहती थी कि अगर हम उस लड़की को झूठी साबित नहीं कर पाए तो क्या होगा? Not to worry, मिसेस आहूजा। अगर वो लड़की झूठ बोल रही है या इसके जरिए वो कोई गलत पब्लिसिटी स्टंट पाना चाहती हो तो उसकी वो पोल बहुत जल्द खुल जाएगी। और अगर वो लड़की सच बोल रही है तो मिस्टर आहूजा आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। हाँ, प्रॉब्लम तो तब भी होगी इंस्पेक्टर साहब जब ये बात प्रेस वालों के पास पहुंचेगी। अरे वो लोग तो इसे नमक मिर्च लगाकर छापेंगे। यू अंडरस्टैंड दैट? आहूजा साहब, आप बेफिक्र रहिए, फिलहाल ये बात प्रेस तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन आखिर हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये लड़की है कौन, कहां से आई है? हमें तो ये भी नहीं पता कि उसने कैसेट कहां से भेजा। आहूजा साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं कैसेट ले जा सकता हूं? बिकॉज आई फील कि इस कैसेट के जरिए मैं उस लड़की तक पहुंच सकता हूं एंड आई एम वेरी श्योर। आई डोंट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। कम शर्मा। हाय रंजीत, पहचाना मुझे? मैं कामिनी। सर, नाम तो तुम मेरा भूल ही चुके। सर इस शहर में कम से कम शायद शक्ल भी याद। 3 लाख लोग वीडियो रिकॉर्डिंग के काम में लगे हुए हैं सर। अब उनमें से कब, किसने और कहां पर यह कैसेट तैयार की है, तो इसका पता लगाना सर तकरीबन नामुमकिन है। शर्मा, ये कैसेट किसने तैयार की है ये तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ये कैसेट कहां तैयार हुई है ये मैं जरूर बता सकता हूं। कहां सर? शर्मा, गौर से देखो। ये लड़की जो चाय बनाने के सामान के साथ बैठी है, इसकी चाय की केतली के ऊपर कपड़े का कवर ढका हुआ है। शर्मा, इस कटलरी पर और इस केतली और उस कवर पर एक टिपिकल सा मोनोग्राम प्रिंट है। टिपिकल सा जो खास तौर पर और आम तौर पर होटल्स वाले अपने कटलरीज पर बनवाते हैं। हाँ है। तो इसका मतलब ये हुआ शर्मा कि कामिनी होटल चैन में ठहरी हुई